हाँ तो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो जिस बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या फिर वो सीबीएसई बोर्ड के हों। खासकर 10th और 12th के स्टूडेंट, सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और सभी के बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। सभी ने बहुत मेहनत की है और सभी के कई सालों का फल लेने का टाइम आने वाला है। इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक ये है कि सभी बच्चे इस समय अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मोस्टली बच्चों के मन में एक ख्याल आता रहता है और उनके गार्जियन के मन में भी एक ख्याल आता रहता है कि 10 तो हमारी होने वाली है या 12 तो हमारी होने वाली है, इसके बाद आगे हम क्या करेंगे। यानी कि अगर हमने 10th अभी पास कर ली तो हम कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे, और अगर हमने 12 कर लिया तो 12 के बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ बेटर हो सके या हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। तो एक बहुत ही गजब की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये आपके लिए 100% काम करेगी और ये मेरी गारंटी है। जितने भी गार्जियन या जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से पूरा वीडियो देखें और सुने। 100% आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप 10th या 12 का एग्ज़ाम दे लें, फिर अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करना है या फिर आपको 12 के बाद क्या पढ़ाई करनी है, किस सेक्टर में जाना है, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको घूमना है। हाँ, घूमना है। घूमना क्यों है उसके बारे में बता दूं। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देने के बाद जितने भी पॉसिबल ऑक्यूपेशंस हैं, जितने भी पेशे होते हैं, सबके बारे में आपको जानकारी करनी है। 1 महीने या 2 महीने का आपको टाइम लग जाए। ये मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों की 10th या 12 जैसी उनका एग्ज़ाम हो, आप उनकी हेल्प करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशे यानी ऑक्यूपेशंस को ऑब्ज़र्व कर सकें, उनकी जानकारी ले सकें। दरअसल होता क्या है कि हम लोग जब बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा आपको ये करना है या वो करना है, तो उनके मन में उतना आइडिया भर जाता है। कहीं ना कहीं वो उस ऑक्यूपेशन को पैसे और कंफर्ट से कंपेयर करने लगते हैं, जिसके बाद होता क्या है कि जब उनको उस ऑक्यूपेशन में जाना पड़ता है तो कई सारी समस्याएं भी उनके सामने आती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने अगर मैं 2 ऑप्शन रखूँ, 2 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी जैसे रोल्स रॉयस हो गई, वो एक बंद गाड़ी है। दूसरी एक सस्ती गाड़ी है जो उससे बहुत कम कीमत पर मिलती है, जैसे आपने देख लिया एक थार कार है। तो जनरली सभी लोग चूज करेंगे रोल्स रॉयस क्योंकि वो एक बहुत महंगी गाड़ी है। हम लोग लाइफ में भी ऐसे ही कुछ डिसीजन लेते हैं, लाइफ में भी ऐसी डिसीजन लेते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा या बहुत ज़्यादा बेनिफिट समझ में आ रहा हो, हम उसी की तरफ भागते हैं। लेकिन 90% केसेस में होता क्या है कि जिन लोगों ने रोल्स रॉयस कार चूज़ की थी, जब वो लोग उस कार में बैठते हैं जाके, तो उसकी कंफर्ट की वजह से उनको वोमिटिंग होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, यानी कि वो उसमें अपने आप को बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसा आखिरकार हुआ क्यों? हमने सिर्फ डिसीजन लिया था ये सोच करके कि वो एक लग्जरियस चीज़ है, यानी कि उससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम ये भूल गए थे कि जिस समय हम उसमें बैठेंगे या उस ऑक्यूपेशन में हम इंटर करेंगे, वो हमारे लिए संतोषजनक होगा, हमें संतुष्टि देगा, हम उसमें खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसी एक ऑक्यूपेशन में कितना काम कर पाएंगे, उसमें हम खुश रहेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस ऑक्यूपेशन को चूज करने से पहले हम लोग या जितने भी गार्जियन हैं वो सभी बच्चों को ये राय दें कि आप पहले जाइए और जाकर संबंधित जितने भी ऑक्यूपेशन हैं सबको पास से ऑब्जर्व करिए जाके। जैसे अगर किसी को डॉक्टरी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो 10th करने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में और किसी डॉक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है और उसकी इनकम या उसकी लाइफ, आगे का फ्यूचर वगैरह सब कैसा क्या है।
जिसको इंजीनियरिंग करनी है वो स्टूडेंट या उनके गार्जियन उन बच्चों को राय देंगे कि आप जाएं किसी इंजीनियर के पास, या जो जहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ के माहौल को आप देखें और महसूस करें कि कैसा क्या वहाँ पर होने वाला है। उसी हिसाब से जिसको ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, यूपीएससी में जाना है, तो आप लोग पहले वहाँ पर जाइए, अपने आप को महसूस करिए, उस माहौल में ढालने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ अब ये हमारे लिए सही है, तो ये आपका परफेक्ट डिसीजन होगा और इसके बाद आप इसमें 100% सक्सेस भी होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये आपने खूब अच्छे तरीके से सोच समझ के कि हाँ यही हमारे लायक है, तभी आपने डिसीजन लिया होगा और उसमें आपका पढ़ाई का भी मन लगेगा और उसमें आप 100% सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। होता क्या है, इसका मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको देने वाला हूँ। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 12 के बाद अपना एम बना लेते हैं कि हमें एनडीए या एयरफोर्स या यूपीएससी कुछ भी किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, लेकिन जब उनको पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है, यानी घर के बाहर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो मोस्टली केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 से 6 महीने बाद वो घर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा इस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या हम इस पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसका रीज़न यही था कि जब उन्होंने उद्देश्य बनाया था, अपना वो लक्ष्य बनाया था, उस समय बाहर के लोगों ने उनको बताया हुआ था कि बेटा एनडीए में ये होता है, आपकी लाइफ ऐसी होगी। लेकिन जब वो बाहर गए, बाहर के और दूसरे ऑक्यूपेशन देखे, जब उनको महसूस हुआ कि नहीं हमारी लाइफ इसमें भी अच्छी हो सकती है, तो उनको महसूस हुआ कि वास्तव में एनडीए हमारे लिए सही नहीं था, हमारे लिए पुलिस की जॉब ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा संतोषजनक रह सकते हैं, हमें संतुष्टि उसमें ज़्यादा मिलेगी। तो बीच बीच में आपको भटकना ना पड़े, लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेज में आपको भटकना ना पड़े, इसके लिए सबसे अच्छा है कि पहले 1 या 2 महीने आप भटक ही लें। हाँ, तो ये भटकने वाली बात नहीं है, ये वास्तव में भटकना नहीं हुआ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घूमना हो गया कि आप घूमेंगे, सारे ऑक्यूपेशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आपको करना क्या है। ये मेरी गारंटी है कि ये पॉइंट आपके लिए 100% वर्क करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। थैंक यू।